मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता की जो धारणा है वो एक अस्पष्ट अवधारणा है। इसे सटीक शब्दों में परिभाषित करना कठिन है। हालांकि मोटे तौर पर कहा जाए तो जवाबदेहिता तब होती है जब किसी एक व्यक्ति या निकाय द्वारा उस व्यक्ति या निकाय द्वारा किए गए कार्यों का किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा निरीक्षण या समीक्षा की जाती है और वे अपने कृत्यों के औचित्य से उन्हें अवगत कराते हैं। जवाबदेहिता का मतलब है किसी भी सरकार का सिस्टम, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सभी संस्थाओं के जो कार्य हैं उनका कोई दूसरी संस्था या जनता के द्वारा निरीक्षण किया जाए, उसकी जांच की जाए और जांच करके उसके कार्यों का मूल्यांकन करें और वो बताए कि वो सही दिशा में अपने कार्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं। ये जवाबदेहिता कहलाती है। जवाबदेहिता के चरण, जवाबदेहिता के 2 चरण होते हैं। उसमें उत्तरदायित्व और परिवर्तन को शामिल किया जाता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है सरकार की विभिन्न संस्थाओं का जनता के प्रति जवाबदेह होना। जनता उनसे प्रश्न कर सकती है और संस्थाओं के द्वारा उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और उन पे नियंत्रण होगा जनता का, अन्य संस्थाओं का। परिवर्तन का मतलब है अगर वो अपने कार्यों से विमुख होती है तो उन्हें विमुख होने से रोकना। ऐसी संस्थाएं हों जैसे न्यायपालिका वगैरह, उनके द्वारा विभिन्न उपचार किए जाएं और वो सरकारी संस्थाओं को अपने कर्तव्यों से विमुख होने से रोके। ये जवाबदेहिता के अंदर शामिल होगा। अब हम जवाबदेहिता के विभिन्न प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है राजनीतिक जवाबदेही। राजनीतिक जवाबदेही सरकार, नौकरशाहों, राजनेताओं, जनता की संसद जैसी विधायिका के प्रति जवाबदेही है। इसमें क्या होता है, संविधान के द्वारा कानून एक विधायिका को ये अधिकार देती है कि वो अपने सदस्यों, सरकार और सरकारी निकायों को जवाबदेह ठहरा सके। ऐसा आंतरिक या स्वतंत्र जांच के माध्यम से किया जा सकता है। आमतौर पर किसी कदाचार या भ्रष्टाचार के आरोप पर ही जांच कराई जाती है। इस मामले में शक्ति, प्रक्रिया और प्रतिबंध विभिन्न देशों में भिन्न होते हैं। विधायिका के पास यह अधिकार हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति पर महाभियोग चलाए, उसे हटा दे या फिर उन्हें उसके पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर सके। आरोपी व्यक्ति सुनवाई से पहले खुद ही इस्तीफा दे सकता है या अपना पक्ष है वो विधायिका के सामने रख सकता है। नैतिक विधायिका आगे जवाबदेही का दूसरा प्रकार है नैतिक जवाबदेही। नैतिक जवाबदेही समग्र निजी और सांगठनिक प्रदर्शनों को जिम्मेदार उपायों और पेशेवर विशेषज्ञता विकसित और उसे प्रचलित कर उन्नत करने का तरीका है। नैतिक जवाबदेही है वो जो निजी क्षेत्र है, विभिन्न संगठन है, उनमें देखी जाती है। इसके साथ ही प्रभावी माहौल की वकालत कर लोगों और संगठनों को टिकाऊ विकास अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी तरीका है। नैतिक जवाबदेही में व्यक्ति के साथ साथ छोटे बड़े कारोबार, गैर लाभकारी संगठन, शोध संस्थाएं और शिक्षाविदों और सरकार को शामिल किया जा सकता है। किसी विद्वान ने अपने लेख में लिखा है कि सामाजिक बदलाव के लिए लोगों की जानकारी और ज्ञान की खोज किए बिना किसी योजना पर काम शुरू करना अनैतिक होगा, क्योंकि उस कार्य योजना को लागू करने की जिम्मेदारी लोगों की होगी, साथ ही उसे उन्हीं की जिंदगी प्रभावित होती है। मतलब व्यक्ति अपने नैतिक विकास के लिए, नैतिक इंटरेस्ट के लिए जागरूक रहे, ये नैतिक जागरूकता के अंदर आता है। अब है प्रशासन की जवाबदेही। सरकार के
प्रशासन में नौकरशाहों को जवाबदेह बनाने के लिए सरकार अपनी जो नौकरशाही है, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जवाबदेह बनाने के लिए आंतरिक नियमों और मानदंडों के साथ साथ कुछ स्वतंत्र आयोग भी होते हैं। इसमें विभाग मंत्रालयों के अंदर सबसे पहले बर्ताव, नियम, विनिमय से घिरा होता है। दूसरे नौकरशाह पदों के मुताबिक अपने वरिष्ठों के साथ कैसे व्यवहार करें, उनके प्रति क्या जवाबदेही होगी। फिर भी विभागों पर नज़र रखने और उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए कुछ स्वतंत्र निगरानी इकाइयाँ होती हैं। इन आयोगों की वैधता उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर होती है। भारत में संधारण कमेटी ने प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए सत्कर्ता आयोग की स्थापना की बात कही थी। अब है बाजार जवाबदेही। सरकार के केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और निजीकरण की आवाज़ के तहत आजकल ग्राहकों पर केंद्र सेवाएं मुहैया कराई जा रही है। अब सरकारों का उद्देश्य है निजीकरण को बढ़ावा देना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, और वो जनता को ग्राहक के रूप में देख रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि सरकारी और निजी जो सेवाएं हैं उनके बीच में जो अंतर है उसको ख़त्म किया जाए और सरकारी क्षेत्र को भी जवाबदेह बनाया जाए और सरकारी नौकरशाह अपने जनता के प्रति ग्राहक की भांति सेवा उपलब्ध करवाए, जिससे कि प्रशासन के अंदर है जवाबदेहिता का विकास हो। निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में किसी निर्वाचन क्षेत्र इलाके के अंदर विभिन्न एजेंसियां, समूह, संस्थाएं हैं, वो कार्य करती हैं नागरिक हितों के लिए और जो जनता के हित के लिए जवाब उठाते हैं और सरकारी मशीनरी के अंदर जो कमियां हैं उनको उजागर किया जाता है। सार्वजनिक और निजी ओवरलैप। पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में निजी संस्थाओं की इंटरफेयर है वो बड़ा है। जैसे पीपी मोड कहते हैं हम, जैसे कि रोडवेज में हम देखें तो अब वो लोक परिवहन चली है। तो ये सार्वजनिक निजी ओवरलैप है। ये आमतौर पर ब्रिटेन और अमेरिका में ज़्यादा था। इसको लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए धीरे धीरे इसे विकासशील देशों के द्वारा भी अपनाया जा रहा है ताकि प्रशासन को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाया जा सके। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक से अधिक जवाबदेह बनाना है ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में लोगों की सहभागिता बढ़े और प्रशासक खुद को स्वामी ना समझकर सेवक समझे और जनहित के अंदर वो अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करे और जनहित में कार्य करे।